नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा जीके के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसमें हम टोटल 120 प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, जो कि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चनों का रहेगा। इस हिसाब से हम टोटल 3000 प्लस क्वेश्चनों को कवर कर देंगे, जो कि आपके आगामी जो भी हरियाणा के सिटी मेंस, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आप यह 120 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको हरियाणा जीके के लिए किसी और बुक या किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम सभी लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उन सभी को कवर कराएंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहेगा। इससे पहले भी हमने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, हरियाणा का पहला सरकारी आरपीटीओ यानी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किस जिले में स्थापित किया गया था। यानी हरियाणा का पहला सरकारी जो कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था, तो वह कौन से जिले में किया गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी करनाल में स्थापित किया गया था। तो हरियाणा सरकार ने सामुदायिक केंद्र जो कि फुसगढ़ है, वहाँ जो कि करनाल में स्थित है, तो वहाँ पर यानी आरपीटीओ की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करनाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 2। पूछा है, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है। तो राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी खेदर में स्थित है। खेदर की बात करें तो यह हिसार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। बात करें राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन की, तो यह भारत के हरियाणा के हिसार जिले के खेदर गांव में स्थित है, और यह हरियाणा पावर जनरेशन यानी कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है, और यह कोयले पर आधारित एक बिजली संयंत्र है। संयंत्र में 2 इकाइयाँ हैं, जिसमें से प्रत्येक इकाई की क्षमता जो कि 600 मेगावाट है, जो हरियाणा की बिजली आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बात करें तो 2010 में चालू हुआ यह स्टेशन हरियाणा की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ओडिशा की जो महानदी है वहाँ से कोयला का, और जो कि यमुना नदी है वहाँ से यह पानी प्राप्त करता है। तो इसी हिसाब से राजीव गांधी तापीय ऊर्जा जो कि 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ इसमें शामिल है, जिससे हरियाणा को बिजली का उत्पादन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खेदर में। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है, गीता सतली ज्योतिसर में कितने करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित ज्योतिसर एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यानी ज्योतिसर में एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण कितनी राशि के अनुसार किया जाएगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 205 करोड़ रुपए की लागत से ज्योतिसर एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना ज्योतिसर में की जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित गीता सतली ज्योतिसर की सेंटर की निर्माण किया जाएगा। यह विश्व परियोजना यानी जो दूर दूर से आते हैं पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 205 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है, हरियाणा के किस जिले में आरसीएस उड़ान संचालन के लिए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा सिविल एक्विजिशन स्थापित किया जाएगा। इनक्लेव के बारे में बात की है, यानी सिविल इनक्लेव की स्थापना हरियाणा के कौन से जिले में की जाएगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी इसकी स्थापना अम्बाड़ा जिले में की जाएगी। तो भारतीय विमानपोत प्राधिकरण द्वारा आरसीएस उड़ान संचालन के लिए राज्य में अम्बाड़ा में एक सिविल इनक्लेव स्थापित किया जाएगा।
यह सिविल इनक्लेव अम्बाड़ा के एयरफोर्स स्टेशन से लगभग 20 एकड़ की भूमि पर इसका विकास किया जाएगा और इसका काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि सिविल इनक्लेव की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अम्बाड़ा में इसकी शुरुआत की जाएगी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है टाम्परे ओपन 2023 का खिताब किस हरियाणवी ने जीता। तो टाम्परे ओपन की बात करें जो कि कहाँ पर हुआ था, तो इसकी बात करें तो यह चेक गणराज्य में हुआ था। तो इसका किसने जीता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस किताब को सुमित नांगल के द्वारा जीता गया है। और बात करें तो यह किसे हराकर जीता है, तो चेक गणराज्य के डेलिबोर को हराकर उन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी सुमित नांगल के द्वारा इस किताब को जीता गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है हरियाणा सरकार ने बोनों और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यानी बोनों और किन्नरों के लिए जो भत्ता किया गया था वह कितना प्रतिशत माह से बढ़ा दिया है, अब कितना कर दिया गया है उसके बारे में पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अभी 2750 रुपये कर दिए हैं। हरियाणा सरकार ने बोने और किन्नरों का भत्ता बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह भत्ता 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया था, यानी 1 अप्रैल 2023 को इस भत्ते को बढ़ा दिया गया था। इस योजना के तहत भत्ता पाने के लिए व्यक्ति को हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ बोने की हाइट की बात करें तो उसकी हाइट 3 फीट होनी चाहिए और 8 इंच होनी चाहिए। पुरुष की है ये 3 फुट 8 इंच होनी चाहिए। वहीं महिला की बात करें तो 3 फीट 3 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए। तो उन्हीं को यह भत्ता दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। पूछा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022 और 23 में हरियाणा में जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। जीएसडीसी मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 17.4% इसमें कृषि की हिस्सेदारी है। वहीं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें तो वह 49.4% है और उद्योग की बात करें तो इसकी साझेदारी 33.2% है। तो यह उद्योग की हो जाएगी और यह तो सेवाओं की हो जाएगी और यह उद्योगों की हो जाएगी। वही कृषि की 17.4 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है हरियाणा राज्य रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 2,50,000 रुपये की राशि हरियाणा साहित्य रत्न पुरस्कार में दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2,50,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पूछा है हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। तो हरियाणा के कौन से जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नूह में प्याज उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। नूह के गांव की बात करें तो पिन गवा गांव में इसकी स्थापना की जाएगी, जहां पर यह 10 करोड़ की लागत से 55 एकड़ पर इसका निर्माण किया जाएगा और यहाँ पर प्याज की 180 किस्मों की खेती की जाएगी। तो इसका निर्माण नूह में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है मुस्कान ने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो मुस्कान की बात करें तो उन्होंने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक अपने नाम किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है
और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। बात करें तो स्पेन में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें उन्होंने 75 किलोग्राम भार में कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है हरियाणा सरकार ने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों की वजीफा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो जो हरियाणा सरकार ने बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों की वजीफा राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 10,000 रुपये। हरियाणा में वो श्रमिक बोर्ड है जिसमें बच्चों को 9वीं कक्षा से उच्च शिक्षा के लिए उन्हें 10,000 रुपये की वजीफा दिया जाएगा। यानी अगर 9वीं कक्षा से ज़्यादा की शिक्षा हासिल करते हैं तो उन्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूछा है हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। तो हरियाणा की उत्तरी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी पंजाब और हिमाचल हरियाणा के उत्तरी सीमा पर अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो यह दक्षिण और पश्चिम में अपनी सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तर में हरियाणा से अपनी सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है हरियाणा के शहरों में कितनी नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। तो हरियाणा के शहरों में कितने नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कुल 400 नागरिक सुविधा केंद्र हरियाणा के शहरों में बनाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो पूछा है शाह चोखा खोरी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो शाह चोखा खोरी मेले की बात करें तो इसका आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इस मेले का आयोजन गुड़गांव में किया जाता है। चलिए गुड़गांव के कुछ प्रसिद्ध मेलों की बात करें तो इसमें कौन कौन से मेले आते हैं। तो पहला हो गया शाह चौकी मेला, दूसरा हो गया शीतला माता का मेला, उसका मेला भी गुड़गांव में आयोजित किया जाता है। वहीं आगे बात करें तो बुद्ध माता का मेला भी गुड़गांव में आयोजित होता है। और एक और बात करें तो बूढ़ी तीज का भी आयोजन गुड़गांव में होता है। तो इन सभी मेलों का आयोजन गुड़गांव में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा है डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो डॉक्टर सत्यनारायण की बात करें तो उनकी मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी उनकी मूर्ति का निर्माण रेवाड़ी में किया गया है। डॉक्टर सत्यनारायण की बात करें तो उनकी मृत्यु 32 वर्ष की आयु में हो गई थी, जो कि 1944 में जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया गया था तो उसी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं के याद में डॉक्टर सत्यनारायण की मूर्ति की शिलान्यास रेवाड़ी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेवाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पूछा है हरियाणा में विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो रेड क्रॉस दिवस की बात करें तो इसका आयोजन 8 मई को किया जाता है और इसका आयोजन हरियाणा के कौन से जिले में हुआ था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी विश्व रेड क्रॉस दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पंचकुला जिले में किया गया था, जो कि 8 मई को किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पूछा है इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है। इब्राहिम लोदी की बात करें तो उसका मकबरा हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी इब्राहिम लोदी के मकबरे का निर्माण पानीपत में किया गया है, जो कि
1526 में बाबर से युद्ध करते टाइम उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पानीपत में। यह एकमात्र ऐसे शासक दिल्ली के शासक हुए जो कि युद्ध करते हुए मारे गए हैं। और उनकी मकबरे की बात करें तो उसके पास ही मकबरा सूफी संत बू अली शाह की दरगाह भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पानीपत में। यह लोधी वंश के अंतिम शासक भी थे, यह भी याद रख सकते हैं आप। लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो वह हो जाएंगे इब्राहिम लोधी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पूछा है सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता को पकड़ने में रावण की सहायता किसने की थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मारीच के द्वारा सोने के जो हिरण के रूप में उन्होंने अपना रूप धारण किया था और सीता को पकड़ने के लिए रावण की सहायता की थी, तो वह थे मारीच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मारीच के द्वारा सोने के रूप में हिरण का रूप धारण किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले को फार्मा क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है? यानी कौन से जिले को फार्मा क्लस्टर के रूप में बनाने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार के द्वारा? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी पंचकुला को फार्मा क्लस्टर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पंचकुला को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। पूछा है हरियाणा में अब सरपंचों को कितने रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा? तो हरियाणा में सरपंचों की बात करें तो उन्हें प्रति माह कितने रुपए दिए जाएंगे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कुल उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि पहले जो सरपंचों को 3,000 रुपये दिए जाते थे, अब उस राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं उप सरपंचों की बात करें तो उन्हें पहले 1,000 रुपये दिए जाते थे और अब उनकी राशि बढ़ाकर 1,600 रुपये कर दी गई है। तो यह उप सरपंचों को दिए जाते हैं, वहीं सरपंचों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5,000 रुपये की राशि सरपंचों को अब हरियाणा में दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का पीतल नगरी कहा जाता है? तो हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी जगाधरी को हरियाणा में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जगाधरी की बात करें तो यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। जगाधरी की बात करें तो यहाँ पर मुख्य प्रमुख मंदिर है, जिसमें एक है लठमार मंदिर, दूसरा है खेरा मंदिर, तीसरा है गौरीशंकर मंदिर और चौथा है गुगा मड़ी और देवी मंदिर। इन सभी के मेले जगाधरी में स्थित है, इन सभी मंदिरों के। चलिए आगे बात कर लेते हैं यमुनानगर पर। यमुनानगर की बात करें तो इसे पहले अब्दुल्लापुर के नाम से इसे पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर यमुनानगर कर दिया गया था। वहीं हिसार की बात करें तो इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फरीदाबाद की बात करें तो इसकी स्थापना 1607 में मुगल बादशाह के कोषाध्यक्ष शेख फरीद के द्वारा की गई थी। यानी फरीदाबाद की स्थापना 1607 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पूछा है भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसकी आधारशिला की बात करें तो इसकी आधारशिला हरियाणा के पूर्व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा रखी गई थी, जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में इसकी स्थापना रखी गई थी और बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा रखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा है महाभारत में यज्ञ प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? तो यज्ञ प्रश्नों का उत्तर किसने दिया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 युधिष्ठिर के द्वारा यज्ञ के प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। युधिष्ठिर की बात करें तो यह अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2
युधिष्ठिर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24। पूछा है वायु पुराण के अनुसार हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान कहा जाता है। तो भगवान हनुमान की बात करें तो उनका जन्म स्थान कौन से जिले को माना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। माना जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म कैथल में हुआ था। वहीं अंजनी माता जो कि महानटीला भी यहीं पर स्थित है, जिनका नाम उनकी माता अंजनी के नाम पर पड़ा है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि अंजनी टीला कहाँ पर स्थित है। तो यह भी कैथल में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पूछा है शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में मिक्स्ड टीम पिस्टल में दिव्या और सरबजोत ने कौन सा पदक जीता था। यानी शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में मिक्स्ड टीम थी, यानी टीम युगल टीम में दिव्या और सरबजोत ने कौन सा पदक जीता था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका क्वेश्चन आपको जवाब आपको होमवर्क क्वेश्चन में देना है, यानी कमेंट में बताना है कि इसका क्या जवाब रहेगा। उम्मीद है आपको यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है। अगर प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।